हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। आज एक नए वीडियो में हम लोग फिर से कैपेसिटर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। इस प्रॉब्लम्स को आप देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जहाँ पर बताया गया है कि कैपेसिटर के अंदर का जो स्पेस है उसको डिवाइड कर देते हैं और उसमें डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हमारे पास इस प्लेट में दो हमारे पास टर्मिनल हैं, दो प्लेट हैं ए और ये दूसरा क्या है बी। इनके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमको ये दिया गया है कि ये जो स्पेस है उसको हम लोगों ने एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से भर दिया है और ये जो स्पेस है इसको दूसरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 से भर दिया है। ये प्लेट एरिया इसका आधा हो गया है, A/2 हो गया है और इसका प्लेट एरिया भी क्या हो गया है, आधा हो गया है। और सेपरेशन तो पहले जैसा ही है, सेपरेशन कितना है, डी है। इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए, याद रखिएगा कि जब भी प्लेट को आप परपेंडिकुलरली डिवाइड, जैसे मान लो कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, आप इसको परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हो तो जो दो कैपेसिटर बनता है C1 एंड C2, ये C1 एंड C2 हमेशा क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो यहाँ पर ये C1 और C2 जो है वो पैरेलल में होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे यही काम किया गया है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर बन रहा है C1 और यहाँ पर बन रहा है C2। तो ये फर्स्ट हाफ का जो कैपेसिटेंस है और सेकेंड हाफ का जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल में है। अब आप देख सकते हैं कि C1 की वैल्यू क्या होगी। C1 की वैल्यू के पहले उसका ये निकालें, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, तो डी है लेकिन A/2 है। सिमिलरली जो C2 होगा वो कितना होगा, K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D होगा। क्योंकि C1 एंड C2 जो है वो क्या है, पैरेलल में है। ये हमारा केस जो है किसका है, पैरेलल का है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो C इक्विवेलेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, C1 प्लस C2। पैरेलल में याद होगा कैपेसिटेंस में डायरेक्टली ऐड हो जाता है। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 और इन ब्रैकेट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना D। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है हमने बना लिया। मान लो कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते तो तीन कैपेसिटर बनता और तीनों पैरेलल में होता। जब भी आप इसको परपेंडिकुलरली डिवाइड करोगे, किसको, प्लेट को, तब जितने भी स्पेस में कैपेसिटर बनेंगे, चाहे दो बने, तीन बने, चार बने, जितने भी बनेंगे दे विल ऑल बी इन पैरेलल। तो हर सेगमेंट का कैपेसिटेंस निकाल के उनको डायरेक्टली ऐड कर देना है। हम लोग इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, इस डायग्राम में हम लोग फिर से एक नया जो है वो फिगर बनाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक आपके पास फिर से एक टर्मिनल है, ठीक है। और फिर से दूसरा टर्मिनल लेते हैं, दूसरा प्लेट लेते हैं। तो दूसरा प्लेट ले लिया हमने, ये आपने दूसरा प्लेट ले लिया, राइट। और इस प्लेट में हमने क्या किया है कि इस प्लेट को अब हम लोगों ने क्या किया है कि डिवाइड किया है। अब डिवाइड कैसे किया है, अब ये डिवाइड जो है वो अलोंग द प्लेट है, देख, परपेंडिकुलर टू प्लेट। अब इसको आधे आधे कर सकते हैं या 1/3 कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे की बात। अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्या किया है इसने कि इसमें इसने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया K1 और इसमें एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया कितना, K2, ठीक है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया K1, ये आपका टर्मिनल है, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल आपका कितना है, B है। इसमें भी दो कैपेसिटर बनेंगे C1 और C2, ठीक है। अब इसका जो प्लेट एरिया है दोनों का वो क्या रहेगा, इसका प्लेट एरिया A रहेगा तो इसका भी प्लेट एरिया A रहेगा, लेकिन इनका सेपरेशन प्लेट का काम आधा हो जाएगा, कितना, D/2 और D, चूंकि आधे आधे में डिवाइड किया गया। अगर 1/3 में डिवाइड किया गया था तो D/3 एंड 2D/3 हो जाता। जैसा होगा वैसा होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखने की चीज है कि C1 एंड C2 विल बी इन व्हाट सीरीज,
तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, C1 निकालेंगे। C1 कैसे निकालेंगे, जैसे पहले ही निकालते थे, K1 A की जगह A ही लिखेंगे एप्सिलॉन, लेकिन D की जगह क्या लिखेंगे, D/2 लिखेंगे, D/2, जो कि सॉल्व होके कितने के बराबर आ जाएगा, K ट्वाइस ऑफ K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिमिलरली C2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या, D। अब ये सीरीज में है, तो सीरीज को सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन कितना, C2। So answer will be 1 अपॉन C equivalent will be equal to 1 अपॉन कितना, K1 A एप्सिलॉन नॉट 2 K1 अपॉन, और जो अपॉन D है वो ऊपर चला जाएगा तो इंटू D हो जाएगा, प्लस उसी तरह से D अपॉन 2K2 और A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसका आप एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा, LCM will be equal to 2K1 K2 A epsilon naught. So it will be how much, D K, यहाँ पर सन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DK2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, DK1 आ जाएगा। और रेसिप्रोकल लेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग क्या करेंगे, D कॉमन ले लेंगे तो K1 प्लस क्या आ जाएगा, K2। सो दिस इज द आंसर नाउ। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जब हम लोग अलोंग द प्लेट कट करते हैं तो सीरीज का कॉम्बिनेशन बनता है, जब परपेंडिकुलर टू द प्लेट कट करते हैं तो हमारा वो पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनता है। आपको एक सवाल देते हैं हम, और उस सवाल का हिंट भी देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा उस क्वेश्चन को करने के बाद कि आपका ये क्वेश्चन जो है कि का क्या आंसर है। तो इस सवाल को मैं पहले पेस्ट करता हूँ, इस सवाल को देखिए। तो दिस इज द क्वेश्चन, हियर गोज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो आपका अ, जो सिचुएशन है वो दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव क्या है कि यहाँ पर इस प्लेट को हमने परपेंडिकुलरली कट किया है, और इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैं हिंट देता हूँ। यहाँ पर हमने आधे प्लेट को हॉरिजॉन्टली कट किया है, पहले तो परपेंडिकुलरली कट किया है, जो बचा हुआ हाफ है उसको फिर हॉरिजॉन्टली कट किया है। तो आपका ये K1 वाला प्लेट C1 प्रोड्यूस करेगा, और K2 वाला प्लेट जो है वो C2 प्रोड्यूस करेगा, और ये प्लेट C3। अब C1 और C2 क्या है, सीरीज में है। यहाँ पर C2 और जो C3 है वो क्या है, सीरीज में है। क्यों सीरीज में है, बताया था, जब प्लेट के अलोंग कट हो तो वो क्या होता है, सीरीज। अब इसका एरिया क्या होगा, A/2, और डिस्टेंस क्या होगा, D/2, क्योंकि एरिया भी हाफ है। तो C1 एंड C2 निकाल के सीरीज में ऐड कर लीजिएगा। एंड मान लो कि इसका इक्विवेलेंट जो है वो C डैश आया, वो क्या है, इक्विवेलेंट। दोनों का इक्विवेलेंट तो आप निकालोगे ना, तो वो C डैश आया। अब ये जो C डैश है एंड जो आपका C1 है, ये जो C1 है, ये वाला C1, वो आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इसको डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑल यू हैव टू फाइंड इज C1 C2 C3, देन यू हैव टू पुट इन सीरीज, उसका नेट आ जाएगा C डैश, और C डैश को डायरेक्टली ऐड कर देना है C1 में। जैसे मैं एक करके C1 बता देता हूँ। C1 विल बी हाउ मच, A की जगह क्या आ जाएगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट। D के जगह क्या आ जाएगा, D, क्योंकि ये तो डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो D के जगह क्या आ जाएगा, D। और K का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, 4। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से आपका C2 जो है वो कितना आ जाएगा, C2 को भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। K की जगह क्या आ जाएगा, 3, तो K2 की जगह 3 लिख देंगे। A की जगह क्या लिखेंगे, A/2
एप्सिलॉन नॉट, और डी की जगह डी बाई टू, देखो ये भी आधा हो गया, तो ये हमारा डी बाई कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 लोकली कट जाएगा, तो ये 3 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया। सिमिलरली C3 जो है वो कितना हो जाएगा, K3 के जगह, K3 का वैल्यू 6 है, तो 6 a के जगह a बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और d के जगह कितना आ जाएगा, d बाई टू। फिर से ये लोकली कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है ना। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, सीरीज में रेसिप्रोकल करके फिर उसका उल्टा लेंगे, फिर इसको उसके साथ क्या कर लेंगे, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। स्टूडेंट्स कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। सिमिलरली एक क्वेश्चन देखता हूँ, अगर मिलता है तो और दे देता हूँ, तो उस क्वेश्चन को भी आप करके दिखाइएगा। यस, देयर इज वन अनदर क्वेश्चन, इसको आप जरूर सॉल्व करके और कमेंट में बताइएगा मुझे। हियर गोस क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ता हूँ, इसमें मैं हिंट भी नहीं देता हूँ। यहाँ पर चलिए, जैसे कि मेरी आदत है हिंट देने की, यहाँ पर क्या हो जाएगा C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2, यहाँ C3, चूंकि ये अलोंग द प्लेट कट हुआ है, तो इसलिए C1, C2 और C3 सब क्या होंगे, सीरीज में। सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका मुझे नेट आंसर बताइएगा क्या है। सो दैट्स ऑल इन द वीडियो। आपने इस कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस देखे कि इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं और उसके स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड करते हैं, देन हाउ वी डील विद। आपको दो ही बातें याद रखनी है, प्लेट को परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं तो पैरेलल, अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, लॉन्ग द प्लेट करते हैं तो सीरीज। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं अलग वीडियो में, दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू।